नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार गिरजा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपन बात करेंगे। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है वो है परसेंटेज का दूसरा जो लेसन है। परसेंटेज का जो दूसरे प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले मैंने एक बेसिक लेक्चर डाल दिया है। अगर आपको इससे परसेंटेज से रिलेटेड अगर आपको बेसिक देखना है तो आप मेरे पहले वाले जो लेक्चर है उसको पूरा देख लें, जिससे मैं इस लेक्चर में जो समझाने जा रहा हूँ ये आपके पूरी तरीके से अच्छी समझ में आ जाएगा अगर आप उसको देख लें। तो चलिए आते हैं अपने पॉइंट पर। ये क्वेश्चन है, ये वाला जो लेक्चर है, इस लेक्चर में मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बताऊँगा। ज़्यादातर यहाँ पर जैसे किसी क्वेश्चनों में बात होती है, किसी व्यक्ति ने किसी वस्तु का दाम 20% बढ़ाया, उसके बाद फिर 20% कम कर दिया, अंततः उस वस्तु का दाम कितना हुआ। तो ये जो क्वेश्चन है ये सूत्र के आधारित पर क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको सूत्र के आधारित पर आप क्वेश्चन बताऊंगा, सूत्र से हल करके बताऊंगा। उसके बाद मेथड 1 हल करके बताऊंगा, मेथड 2 हल करके बताऊंगा। जितना हो सके, जितने ज़्यादा आपके जिस प्रकार से आपका माइंड ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं अपने पॉइंट की ओर, अपना जो क्वेश्चन है क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन मेरा ये है, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई। कोई व्यक्ति था, उसके वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, उसके बाद हुआ क्या, और फिर उसके वेतन में 20% की कमी की गई। पहले तो जो व्यक्ति था उसके वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई। मान के चलो पहले किसी व्यक्ति का वेतन था 100 किसी व्यक्ति का वेतन था। वो क्या कह रहा है, पहले किसी व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई। अगर हम 100 का 20% ऐड करेंगे तो 120 उसका वेतन हो जाएगा। अभी जो प्रेजेंट समय उसका वेतन है वो है 120 उसका वेतन है। अब वो उसके बाद उसने क्या कहा, और फिर उसके वेतन में 20% की कमी की गई। अब जो ये 120 है, इसके वेतन में अभी हाल में जो उसका वेतन है वो है 120, और 120 में उसकी कितनी 20% की कमी की गई। और अगर मैं 120 का 20% निकालूं तो ये मेरा हो जाएगा 20% के लिए मैंने आपको कहा था 20% का अगर भिन्न के रूप में देखेंगे तो 1/5 आएगा। कैसे आएगा, 20/100 बराबर 1/5। तो 120 का 1/5 हमारा आ जाएगा 24। तो 120 का जो 20% होगा वो 24 होगा। तो जैसे ही 120% की कमी की गई, 120 में हम 24 को माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 96। 120 में से जब हम 24 इसका 20% घटाएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा कितना, 96 आएगा। तो इस क्वेश्चन को वो उसने पूछा है, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, तो हमने पहले 20% की वृद्धि रख दी, और उसके बाद फिर 20% की कमी की गई। तो मैंने उसके बाद क्या किया, ये जो वेतन है इसका 20% हुआ 24, और 24 को मैंने कम करके रख दिया, 96 हो गया। अब वो हमसे पूछ रहा है कि उसके वेतन में कितना परिवर्तन हुआ। तो बच्चों, उसके वेतन में परिवर्तन, पहले जो उसका वेतन था वो 100% था, और अब उसका वेतन हो गया 96%। तो उसके वेतन में जो परिवर्तन हुआ 4% की क्या हुई, कमी हुई। तो हम ये वाला आंसर करेंगे, पहला हमारा आंसर सही होगा, 4% की कमी। इस प्रकार से ये क्वेश्चन होते हैं। हालांकि ये जो क्वेश्चन का एक मास्टर ट्रिक है, मास्टर फार्मूला है, उस मास्टर फार्मूला को आप लिख लीजिए। अगर आपको कहीं दिक्कत होती है, हालांकि मैंने जिस तरीके से समझाया आपको प्रॉब्लम नहीं होती होगी, कभी कभी हो सकता अगर आपको समस्या आ जाए, तो इसका एक मास्टर फार्मूला है जिसमें हम लिखते हैं, जहाँ पर वृद्धि होती है वहाँ पर +x करेंगे, और जहाँ पर कमी होगी वहाँ पर माइनस का निशान लगाएंगे। प्लस माइनस यहाँ निशान जो भी होगा उस तरीके से लेके चलेंगे, x गुणित y अपॉन 100 ये होगा। ये मास्टर फार्मूला है। अगर इस मास्टर फार्मूला पर रखेंगे तो पहले हम करेंगे +20, फिर हम करेंगे -20 गुणित 20 अपॉन
100, जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, ये प्लस से ये माइनस प्लस 20 से ये माइनस 20 कट जाएगा। तो जो हमारा आंसर आएगा -4। और अगर इसके आगे माइनस लगा है तो हमारा आ जाएगा, अगर ये जो फार्मूला है इस फार्मूले के हिसाब से चलते हैं तो ये हमारा आंसर आ जाएगा -4, यानी कि जो होगी कमी होगी। हमें हर तरीके से क्वेश्चन देखना है। आपका मेथड एक हो गया जो मैंने आपको बेसिक बताया है, मेथड 2 हो गया जो मैंने आपको सूत्र जो फार्मूला है फार्मूला के ऊपर बताया है। तीसरे मेथड में आपको मैं ये बताऊंगा। अब मेन टॉपिक हमारा ये आता है, हमें क्वेश्चन को जल्दी कैसे करें। मान के चलो इस क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए हम एक ही पॉइंट बताएंगे। आपको एक पॉइंट सिर्फ ध्यान रखना है, इधर उधर नहीं भागना है। आप अगर इधर उधर भागेंगे परेशान होंगे। हमारी जो जिद है सिलेक्शन, क्योंकि हमें जिस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन इतने जल्दी सॉल्व करना है कि हमारा कैसे जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो। तो दोस्तों मेरे इस चैनल को ज़्यादा से मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, बस मेरा जो मेहनत का जो फल है बस यही दे दीजिए कि आप इस चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक की बटन दबाएं। तो मेरा जो मेन मुद्दा है, हम अपने पॉइंट पर आते हैं। हमारे क्वेश्चन को जल्दी से कैसे सॉल्व करें, मतलब हम क्वेश्चन को देखें और आंसर लगा दें। क्वेश्चन हमने कहा है पहले किसी व्यक्ति 20% की वृद्धि हुई। मान के चलो मेरा वेतन पहले 100 था, 100 में पहले 20% की वृद्धि होगी। 20% को कहते हैं हम 1/5, 20% को कहते हैं 1/5। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने भिन्नों के रूप में आपको बताया था और ये भी कहा था आप भिन्नों को समझ लीजिए, अभी आपके समझ में नहीं आएंगी, लेकिन मैं पूरे लेक्चर में भिन्नों को ही लेके चलूँगा। 1/5 में जैसे ही मैं वृद्धि करूँगा तो 5 में 1 जुड़ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6/5। फिर इसके बाद 20% की कमी की गई, 20% भी होता है 1/5। 5 में हम 1 को कम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4/5। 5 से हम 5 5 25 हो जाएगा, 25 से हम 100 को काटेंगे 4 बार जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 6 चौको 24, 24 चौको 96, ये हो जाएगा आपका 96। और ये हमारा हो जाएगा -4%। जैसे ही हम 100 में से 96 माइनस करेंगे ये आ जाएगा 4% की कमी हो गई हमारी। ये हुआ है इसका आंसर। तो जय हिंद दोस्तों। इतने सारे क्वेश्चन को छोटे से छोटे ट्रिक में कैसे लगाएं, कैसे इसकी प्रक्रिया करें, तो यही हमारी प्रक्रिया होगी। चलते हैं हम आगे। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, इसी प्रकार के क्वेश्चनों को आगे हम क्वेश्चन चलते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई। किसी व्यक्ति का वेतन था, मान के चलो किसी व्यक्ति का वेतन होगा कितना 100 होगा, वृद्धि कितनी हुई 20% हुई। 20% को मैं 1/5 लिख सकता हूँ, हम लोग 1/5 लिख दिया। अगर इसमें वृद्धि होगी तो ये आपका 6/5 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, वृद्धि हुई है 6/5 कर दिया। ठीक, आगे लिखता है और फिर उसमें 10% की कमी हो गई। 10% को हम कितना लिखेंगे, 10% को लिखेंगे हम 1/10। 1/10 में अगर कमी हुई है तो हम इसे यहाँ पर लिखेंगे 9/10। तो इसे हम कर देंगे 6/5 गुणित 9/10। अब पूछा उसके वेतन में परिवर्तन क्या हुआ है, तो हम इसे यहाँ से काट देंगे 10 × 5 = 50 और 50 से 2 बार काटेंगे, यहाँ कट जाएगा। 6 दूनी 12, 12 नीमा 108, ये हमारा आंसर आ जाएगा 108। पहले जो संख्या 100 थी अब वो आगे चल के 108 हो गई। तो जो हमारा प्रतिशत बढ़ा हुआ है, जो हमारे प्रतिशत में वृद्धि हुई है वो 8% की वृद्धि हुई है। इससे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इस प्रकार की भिन्न है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है ये 6/5 कैसे आया, 6/5 में हम क्या करेंगे, अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रही हैं दो संख्याएं, तो हम यहाँ करेंगे 100 का 120%, क्योंकि हमारी जो 20% की वृद्धि हुई। और यहाँ पर हम करेंगे 10% की कमी होगी तो 90% हो जाएगा, 90/100। यहाँ पर 10% की कमी हो गई। जब हम इसे काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 20 छक्का 120, 20 × 500, ये हमारा आ गया 6/5, जो 6/5 हमने पहले ही रख दिया था। और इसके बाद यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पर आएगा 9/10, जो हमने आपको पहले ही रख दिया था। तो इतनी ज़्यादा इक्वेशन करने से अच्छा है हम थोड़ी सी एक इक्वेशन कर लें, जिससे समस्या का समाधान जल्दी से हो जाए, ताकि हम परीक्षा में समय बचा सकें। अगर आपको ये प्रक्रिया दूसरे मेथड से देखना है
ये आपका मेथड 1 हो गया। अगर आपको ये प्रक्रिया दूसरे मेथड से देखनी है, दूसरे मेथड से हम इसको कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20% की वृद्धि हुई, 20% को हम लिखते हैं 1/5। कहने का तात्पर्य कोई चीज़ पहले 5 थी, वो आगे चल के कितनी हो गई आपकी, 6 हो गई। आगे हम और क्या लिखते हैं, और उस फिर 10% की कमी हुई, 10% को लिखते 1/10। कहने का तात्पर्य कोई संख्या 10 थी, वो आगे चल के 9 हो गई। तो हम यहाँ लिखेंगे कोई संख्या 5 थी, वो 6 हो गई, 10 थी, वो 9 हो गई। तो हम इसको और इसको अलग अलग मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये 10 पना 50 हो जाएगा। ये 9 सॉरी 9 छक 54 हो जाएगा। ये यहाँ पर 50 हो गया और यहाँ पर आपका 54 हो गया। यहाँ पर हमारी वृद्धि कितनी हुई, 4 की वृद्धि हुई, कितने पर हुई, 50 पर हुई। तो हम इसे ऐसे निकालेंगे, 4/50 प्रतिशत के रूप में रखेंगे, तो 50 दूना 100। कहने का तात्पर्य 8% की हमारी क्या हुई, वृद्धि हुई। इस क्वेश्चन को हम इस तरीक़ा से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, मैंने पिछला लेक्चर डाला, उसमें मैंने किसी संख्या को भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं, हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने आपको समझाया भी है। 20% को यहाँ पर दिखाया है, 20/100 बराबर 1/5 हो जाएगा। अब जब किसी चीज़ में वृद्धि होगी तो 5 का 6 हो जाएगा। उसके बाद 10 में यहाँ कमी हुई है तो 10 का 9 हो जाएगा। जितनी संख्या ऊपर होती है, अगर ऊपर 1 दिया है तो अगर यहाँ पर कमी होगी तो हम घटा देते हैं, और अगर यहाँ पर वृद्धि होती है तो हम इसको बढ़ा देते हैं। ये संख्या जो हमारी पहली वाली है और ये संख्या वो होगी जो अब होगी। तो हमने देखा कोई संख्या हमारी 50 थी, वो आगे चल के 54 हो गई। वृद्धि हमारी कितनी हुई, वृद्धि हुई हमारी आपकी 4/50। 4 वृद्धि हुई किस पर हुई, 50 पर हुई। तो हम इसे जब प्रतिशत के रूप में निकालेंगे तो ये हमारी 8% हो जाएगी। इस प्रक्रिया से हम बहुत सारा समय बचाते हैं। अभी आपको लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसे करना सीख जाओगे तो मात्र 1 सेकंड में क्वेश्चन का हल निकालोगे। चलिए अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में आपको जब तक कराऊंगा जब तक आप बिल्कुल उस चीज़ को समझ ना जाएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कैसे लगता है। इसी प्रकार अगला मेरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु का मूल्य पहले 75 रुपये था, पहले उस मूल्य में 20% की वृद्धि की गई और फिर उस मूल्य में 20% कम कर दिया गया, तो वस्तु का वर्तमान मूल्य बताओ। कहने का तात्पर्य है कि कोई वस्तु है और उस वस्तु में पहले 20% की वृद्धि की गई, वृद्धि करने के बाद उस वस्तु में फिर 20% की कम कर दिया गया, तो वस्तु का वर्तमान मूल्य बताओ। ज़्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब 20% पहले बढ़ाया गया फिर 20% कम कर दिया गया तो मूल्य वही होगा। नहीं बच्चों, मूल्य वही नहीं होगा, मूल्य बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो 20% बढ़ेगा इसका 20% जब हम निकालेंगे तो मूल्य में परिवर्तन आ जाता है। तो हम इसे बेसिक में देखते हैं, इसे हम बेसिक में कैसे लगाएंगे। बेसिक में लगाने के लिए किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपये था और जब 75 रुपये में हम पहले 20% की वृद्धि करेंगे तो हम 75 का 20% की वृद्धि करने के लिए 100 + 20 लिख देंगे अपॉन 100। 20% 120% हो जाएगा। इसके आगे हम चलते हैं, फिर इसमें 20% की कम कर देंगे, तो हम 100 में 20% माइनस कर देंगे, उसके बाद 100 कर देंगे, जो हमारा आंसर आएगा वही होगा। तो हम 75 गुणित 120/100 गुणित 80/100, अगर हम इस प्रक्रिया को सॉल्व करेंगे तो 2 छक 12, 20 छक 12, 2 पंचे 10 और 20 चौक 80, 20 500 और हम 5 से ये 5 25 हो जाएंगे। 25 से हम 3 बार करेंगे, 25 तिया 75 हो जाएगा, 6 चौक 24 तिया 72। ये हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 72 आंसर हो जाएगा। इस प्रक्रिया को अगर हम दूसरे तरीक़ा से देखेंगे, मेथड 2 से देखेंगे, तो मेथड 2 मेरा होगा कि किसी संख्या का मूल्य पहले 20% की वृद्धि होती है तो 20% बराबर होता है 1/5 के। 1/5 20% मतलब 20/100 1/5 के बराबर होता है। तो किसी 1/5 में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। कहने का तात्पर्य कोई चीज़ 5 थी वो अब कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। आगे हम चलते हैं और फिर उस वस्तु में
फिर वो जो मूल्य है उस मूल्य में 20% कम कर दिया गया। हम कम कर देंगे 20% को, हम कहते हैं 1/5। 1/5 में जब हम 1 कम करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4। कहने का तात्पर्य कोई चीज़ पहले 25 थी, अब वो कितनी हो गई आपकी 24 हो गई। कम कितनी हुई है आपकी 1 कम हुई है 1। अगर ये हमसे ये पूछता कि प्रतिशत में कितना मूल्य कम हुआ, प्रतिशत में बताओ, लेकिन वो हमसे ये कह रहा है कि कोई रुपए पहले 75 थे, लेकिन हमारे यहाँ पर कितने न कर रहे हैं 25 न कर रहे हैं, तो वो कह रहा है 25 नहीं थे, हमारे मूल्य कितने थे 75 थे। 25 से जब हम 75 को काटेंगे ये गुणा 3 बार जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम 24 में गुणा 3 जो संख्या इधर आई उसका गुणा इधर करेंगे, ये हमारा 72 बार आएगा और 72 हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा दूसरा मेथड है कि जल्दी से कैसे करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसी बेस पर कैसे क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है कि 100 रुपये की वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है तथा उसके बाद में भी उस वस्तु की कीमत 10% बढ़ा दी जाती है, तो कुल कितने रुपए की वृद्धि हुई। ये हमारा क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे। मान के चलो पहले 100 रुपये थी किसी वस्तु की, मान के क्या चलो थी, तो उसमें पहले 10% बढ़ी है। 10% के लिए हम करेंगे यहाँ पर 110/100। फिर इसके बाद 10% बढ़ाई गई तो हम करेंगे 110/100। जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये जीरो से हमारी ये जीरो चली जाएगी, ये जीरो से हमारी ये जीरो चली जाएगी, ये 10 से ये 10 बार जाएगा और ये 10 से ये 10 बार एक बार चला जाएगा। अब उस वस्तु की जो कीमत होगी वो हो जाएगी 121 रुपये। लेकिन हमसे जो पूछा है वो क्या कह रहा है कि तो कुल कितने रुपए की वृद्धि हुई उस वस्तु में। उस वस्तु में हमें वृद्धि थी, जो वस्तु पहले 100 की थी अब वो 121 की हो गई, तो वृद्धि टोटल कितनी हुई 21 की हुई। इस प्रकार से मेरे क्वेश्चन लगते हैं। अगर ये जो प्रक्रिया है आपको दूसरे मेथड से लेके चलना है तो दूसरा मेथड मेरा वही होगा कि 10% मतलब होता है 1/10। 10 कोई चीज़ थी पहले वो 11 हो गई, फिर 10 थी फिर इसके बाद 11 हो गई। कोई चीज़ पहले 10 100 थी, अब वो चीज़ हो गई 11 121 हो गई। अगर यहाँ पर अंतर देखा जाए तो 21 का अंतर होता है। तो इसमें ये पूछा है कि कितने रुपए की वृद्धि हुई, इसमें 21 रुपये की वृद्धि हुई। ये जो क्वेश्चन है MTS में 27/2/2011 में आया था। मैंने ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन को लिया है जो ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और अभी तक मैं जिस प्रकार से जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चनों को करने की यहाँ पर कोशिश करूँगा, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की मिस पॉइंट या मिस्टेक ना हो। तो चलते हैं इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन कौन है हमारा। अगला मेरा क्वेश्चन है 1.5 मीटर लंबी लाइन को गलती से 1.55 मीटर लाइन थी, गलती से 1.55 मीटर मापी गई, तो प्रतिशत में मापी गई त्रुटि को बताइए। ये क्वेश्चन CGL 12/1/2017 में आया हुआ था। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 1.55 मीटर जो लाइन थी, लाइन कितनी थी 1.5 मीटर, लेकिन उससे गलती से कितना मापा गया 1.55 मीटर। तो सबसे तो पहले हम इसकी त्रुटि निकालेंगे कि जब ज़्यादा कितनी लाइन ज़्यादा नप गई आपकी। तो 1.55 मीटर से जब 1.5 माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा 5, यहाँ पर 0 आ जाएगा 0.5। ये हमारी मिस्टेक हो गई। अब हम इसमें क्या करेंगे, 1.55 मीटर लाइन को गलती से 1.5 मीटर लाइन को गलती से 1.55 मापी गई, प्रतिशत में मापी गई त्रुटि बताइए। तो ये त्रुटि है हमारी 0.05। अगर हम इसका प्रतिशत निकालेंगे तो नीचे हमारा आएगा 1.5, क्योंकि जो मेन लाइन थी वो थी 1.5, तो तुलना हमारी 1.5 मीटर से होगी। जब इसे हम 100 से गुणा करेंगे तो ये वाला 100 हमारा ऊपर हो जाएगा, जिससे हमारे ये जो दशमलव के बाद 2 अंक हैं यहाँ पर हो जाएगा 5/15%। और जब इसे हम सॉल्व करेंगे, इसे 3 सही 5 या 15 1/3 1/3 सॉरी
सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई है आपकी। यहाँ पर जो लाइन थी आपकी वो थी 0.5 मीटर और तुल 0.05, नीचे आएगा हमारा 1.5 मीटर, गुणा करेंगे 100 से। ये जो आपका आगे चल के आगे हम करेंगे 5/1.5। ये हमारा 100 का गुणा जब इससे होगा तो ये हमारी दशमलव बाहर आ जाएगी। नीचे पॉइंट को हटाने के लिए हम ऊपर क्या कर देंगे, बिंदी रख देंगे। 5 से हम इसको काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 तिया 15। 10/3% बराबर होगा हमारा 3 सही 1/3%। यही हमारा आंसर होगा। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। लग जाइए मेरे साथ। जिस प्रकार के क्वेश्चन, जितने प्रकार के क्वेश्चन अभी तक एसएससी या जो भी एग्ज़ाम है, कोई फोर्स के एग्ज़ाम है, पुलिस के एग्ज़ाम है, जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं सारे क्वेश्चन आपको भली भांति प्रकार से आपको सॉल्व कराऊंगा। और एक मेथड, 2 मेथड आप जल्दी कैसे करते हैं, ये बेसिक में कैसे लगाया जाता है, सारी प्रक्रियाएं आपको बताऊंगा। बशर्ते आप मेरे चैनल के साथ लगे रहिए। बस आपको संघर्ष करना पड़ेगा बच्चों, संघर्ष आपको ही करना पड़ेगा। यहाँ पर हम कितनी मेहनत करें, मेरी मेहनत मेरे लिए, आपकी मेहनत आपके लिए। आप जितना संघर्ष करेंगे आप आगे बढ़ेंगे। तो आपको अगर लगता है कि आपकी संघर्ष में थोड़ी कमी है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, आप एक नोटबुक रखिए और नोटबुक में जैसा जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ वैसा वैसा आप लिखिए। और मैं ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन ले रहा हूँ जो अभी तक जो पूछे गए हैं, और मेरे हिसाब से मैंने जो क्वेश्चन रखे हैं उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, हमें लगता है ऐसा। तो जय हिंद, नमस्कार। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और एक बार शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।